बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, हम कितनी बदकिस्मत कौम है। हम अपने बच्चों को, अपने नौजवान लड़कियों को, लड़कों को जीने का हक़ भी नहीं दे सकते, न उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, न उनकी हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम ज़िक्र कर रहे हैं 17 साला मरहूमा सना यूसुफ़ की। सना यूसुफ़ जिनका ताल्लुक़ अपर चतराल के इलाके मस्तूज के इलाके स्वंज से था। ये लड़की गुज़िश्ता कई सालों से इस्लामाबाद में एक घर में रिहाइश पजीर थी और उनके वालिद जो थे वो भी एक सरकारी मुलाजिम थे। एक शुख और चर्चल लड़की जो कि अभी सिर्फ एफएससी में प्री मेडिकल के तालिबा थी और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी। टिकटॉक की वजह से वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। खूबसूरत नौजवान लड़की, शौक़ व चर्चल लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि अपने टैलेंट की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये मासूम लड़की जो है इनको कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया पर, पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर आप देख सकते हैं कि ये लड़की जो थी, शौक़ व चर्चल लड़की, एक लड़का जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से बताया जाता है, वो उनके घर पहुंचता है, वहाँ पर किसी को नहीं देख पाता, तो उसके बाद इस लड़की को वो कत्ल कर देता है। जो तफसीलात सामने आई है और जो आईजी इस्लामाबाद ने भी इस हवाले से तफसीलात जारी की है, तो उसके मुताबिक जिस लड़के ने सना यूसुफ़ को कत्ल किया है तो इनकी दोस्ती आज से तकरीबन 2 साल कबल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हुई थी। व्हाट्सएप नंबर्स का तबादला भी किया गया था, लेकिन बाद में ये लड़का जो है ये न सिर्फ दोस्ती चाहता था सना यूसुफ़ के साथ, बल्कि वो सना यूसुफ़ के साथ शादी तक करना चाहता था। नाज़रीन, न तो हमारा मज़हब ये हमें इजाज़त देता है, न ये मुआशरा, न हमारा कल्चर, न पाकिस्तानी सोसाइटी कि अगर कोई आपसे शादी करने से इनकार करता है तो उसकी सज़ा जो है वो सिर्फ मौत हो सकती है। इस बदबख्त लड़के ने इस शोखो चर्चल लड़की को मौके पर 2 फायर करके कत्ल कर दिया है। एक ऐसे मौके पर वो उनके घर पहुंचा जबकि उनके घर में उनके वालिदैन मौजूद नहीं थे। उनकी वालिदा मार्केट तक गई थी, जबकि उनके घर के निचले हिस्से में जो दूसरी फैमिली रिहाइश पजीर थी तो उनसे दरवाज़ा जो है वो खुला छोड़कर चले गए थे। ये लड़के जब ऊपर घर में पहुंचता है तो सना यूसुफ़ को अकेले पाता है और सना यूसुफ़ से तकरार के बाद जो है वो सना यूसुफ़ को कत्ल कर देता है। उसके बाद ये बंदा भाग जाने में कामयाब हो जाता है और इस्लामाबाद के 26वें नंबर पे जो एक अड्डा है वहाँ पर फैसलाबाद की गाड़ी में बैठकर फैसलाबाद भाग जाने में कामयाब हो जाता है। वो तो भला हो इस्लामाबाद पुलिस का कि उन्होंने तकरीबन 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर इस लड़के को न सिर्फ इसकी निशानदेही की बल्कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक शोखो चर्चल लड़की, एक मासूम लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि हमारी बेटी की जगह थी, हमारी बहनों की जगह थी, वो बच्ची जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से चली गई है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट के बहुत कम ज़राए हैं और जो चंद ज़राए हैं तो उसके लिए भी हम अपने बेटे, अपने बेटियों को, अपनी बच्चों को वो सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो सहूलत दी जाती है तो फिर इस सोसाइटी में कुछ बदबख्त लोग जो है उससे गलत फ़ायदा उठा के हमारे बेटियों को, हमारे बच्चों को जो है वो निशाना बनाते हैं, उनको जीने नहीं दिया जाता। यहाँ पर अंदाज़ा करिए कि एक ऐसी लड़की जो कि अभी अपनी टीन एज में थी और उनके लिए एक बहुत बड़ा कैरियर पड़ा था। चतराल के एक दूर अफ्तादा पसमानदा इलाके से इस्लामाबाद शिफ्ट होने वाली लड़की जो कि अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी पुरुमीद थी, उनको इस्लामाबाद ही के अंदर, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेफ सिटी के अंदर जो है उनको कत्ल किया जाता है। इस बात का अंदाज़ा तो लगाना बहुत मुश्किल है कि इस वक्त उनके वालिदैन पर, उनके वालिद पर, उनके वालिदा पर, उनके भाइयों पर, उनके ख़ानदान पर क्या गुजरती होगी। लेकिन ये हमारा जो अलमिया है ये सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं है, ये हमारा अलमिया जो है ये पूरी माशरे का अलमिया है कि यहाँ पर लोगों को कत्ल किया जाता है और ये तस्वूर किया जाता है कि हमने शायद बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। हम ये कभी नहीं सोचते कि एक कत्ल की वजह से हम पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद कर देते हैं। भला हो पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का, पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया के, उन्होंने इस मसले को उठाया है और हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि पुलिस इस बंदे को करार वाकई सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, अदालत इस बंदे को छोड़ेगी नहीं और इसको इतना सख्त से सख्त सज़ा देगी कि आइंदा के लिए कोई सोचेगा भी नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये भी एक हकीकत है और हमें एडमिट करना पड़ेगा
کہ آج بھی ہم 21ویں صدی کی بجائے شاید 18ویں یا 19ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقین کریں اس واقعے نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بے گناہ معصوم بچی کو قتل کیا جاتا ہے تو یقیناً ہر پاکستانی اس کو محسوس ضرور کرتا ہے۔ اس وقت ناظرین اس لڑکی کی تدفین اپنے آبائی علاقے چترال کے دور افتادہ علاقے مستوچ کے علاقے چونچ میں ہو چکی ہے۔ نماز جنازہ میں عمائدین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس کے بعد اس لڑکی کے والد یوسف حسن کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ یوسف حسن نے پاکستانی حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس، حکام، عدالتوں سے ایک ہی اپیل کی ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ انہوں نے زندگی میں کسی کے ساتھ جھگڑا تک نہیں کیا تھا۔ ان کی بیٹی کا قتل جو ہے یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ وہ ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو اور ان کی بیٹی کو انصاف دلایا جائے، کیونکہ اگر ایسے درندوں کو چھوڑا جائے گا، اگر ایسے درندوں کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا، یا اگر ایسے درندوں کو باعزت بری کر دیا جائے گا تو یقیناً اس کا نقصان جو ہے وہ ہم سب کو مستقبل میں بھی ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس بچی کے قاتل کو قرار واقعی نہ صرف سزا دی جائے گی بلکہ پوری ملک کو یہ شو بھی کر دیا جائے گا کہ اس درندے کو سزا دی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔